क्या आप उत्साहित हैं आज के लिए? हालेलुया। ब्लूम कॉन्फ्रेंस 2026। मुझे पता है कि मॉर्निंग के सेशंस तो बहुत पावरफुल रहे होंगे, बहुत अनॉइंटेड, बिकॉज ये घर ही परमेश्वर की अनॉइंटिंग का है, परमेश्वर के प्रेम का है, परमेश्वर की सामर्थ का है। और मैं उत्साहित हूँ कि जो वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला है मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो हम प्रार्थना में चलते हैं और फिर हम वचन की ओर जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन सभी लोगों के लिए प्रभु जो यहाँ रोपे गए हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उनके जीवनों के लिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा, इस समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति जो इस घर में ऑलरेडी मौजूद है, चल फिर रही है। होली स्पिरिट, आई आस्क for your abundance right now. I ask for your mighty presence, Lord. परमेश्वर आपकी अद्भुत सामर्थ प्रभु इस घर में मैं इस समय प्रभु जो मैं महसूस कर पा रही हूँ प्रभु, यहाँ चल और फिर रही है आपके लोगों में। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन परमेश्वर आएगा आज प्रभु, आप मेरे द्वारा जो आप बोलने पाएंगे परमेश्वर, मैं नहीं प्रभु, लेकिन जो मसीह मुझ में रहता है, जो पवित्र आत्मा मुझ में रहती है प्रभु, आप अपने लोगों से बात करें, आप अपनी बेटियों से बात करें प्रभु अपने वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रभु के हमारे अंदर प्रभु हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मसीह जो हमारे अंदर है वो हमारी वो आशा है। प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान से हमें भरें। आज का वचन प्रभु जब रिलीज़ होता है, जब बोला जाता है, तो वो प्रभु उन हृदयों पे प्रभु जी गिरे जो प्रभु उसको पूरी तरह से ग्रहण कर सकें, एक अच्छी भूमि में वो गिरने पाए और 100 गुना फल को वो हमारे जीवनों पे प्रभु जी, वो हमारे जीवन से 100 गुना फल प्रभु उससे निकलने पाए परमेश्वर, कि हम आपके गुणों को अपने जीवन से प्रकट कर सकें। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। और ब्लेस यू, आप लोग बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हमारे पास सेविका संदेश में आगे जाने से पहले हमारे पास आपके लिए एक सवाल है। अगर आप सेविकाई में नहीं होते तो आपका ड्रीम जॉब क्या होता? अगर मैं सेवकाई में नहीं होती तो मैंने ऑलरेडी प्रभु से बोला हुआ था कि जहाँ अपोस्टल जी जाएंगे प्रभु, आप जहाँ उनको ले जाओगे मैं उनके साथ साथ चलूँगी और उनके लिए एक सपोर्ट बनूँगी और हमेशा उनके साथ प्रार्थना में खड़ी रहूँगी। और ऐसा मैंने किया भी बहुत सालों तक। मैं उनको बोलती थी कि मैं प्रभु ने आप मेरे को आपके बगल में रखा है और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगी, हमेशा प्रभु की जो आज्ञा है उनको मान के आपके साथ में खड़ी रहूँगी। तो मैं वही करती, मैं अपने एज अ हाउस वाइफ, बट मैं अपने हस्बैंड को पूरी तरह से उनके साथ में सपोर्ट करती। थैंक यू। जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे हमारा थीम जो है वो है मसीह की सुगंध। आमीन। ब्लूम कॉन्फ्रेंस 2026 हमारा जो थीम है वो है मसीह की सुगंध। तो जब मैं इस बारे में सोच रही थी, मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु आप मुझे सिखाएं कि क्या मैं अपने बहनों से इस परिवार में इनके साथ में क्या बांटूं। एक फ़नी वो जोक है, मतलब कि मुझे याद आ रहा है कि सुगंध जब हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो वी थिंक अबाउट स्मेल, अच्छी स्मेल। या बहुत साल पहले जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ पर एक भाई थे, वो मैं जोक शेयर कर सकती हूँ ना? तो बहुत ही छोटा सा, लेकिन मेरे को अभी याद आया तो बिकॉज़ वो हम लोग जॉब करते थे तो वो एक भाई थे, वो नहाते ही नहीं थे। वो मतलब हफ्ता हो जाता तो वो नहाते ही नहीं थे। तो उनके बगल में बैठना आप समझ सकते हैं कैसा होता होगा। और हम लोग ऑफिस में होते थे, हम बैठते थे तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता था, क्या दुर्गंध आती थी उनसे और हर कोई उनसे बचता था। तो जोक्स अपार्ट, ये एक जोक था, पर यही है कि हम लोग, हर कोई चाहता है कि हम लोग अच्छे स्मेल करें, सुगंध हमारे जीवन से आए। आमीन। बट एक सुगंध है जो प्रभु का वचन हमें बताता है जो हमारे अंदर है। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस उसका 2:14-15 हम पढ़ेंगे। चेक टेस्ट। दूसरा
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। तो आप और मैं इसलिए बनाया गया, हमारा एक पर्पस है, हमारा एक उद्देश्य है। जब हम मसीह में आते हैं, जो हमारे जीवन प्रभु बदलता है अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने राज्य में हमको लेके आता है, तो प्रभु सिर्फ ऐसे ही नहीं लेके आ रहे हैं कि हाँ ठीक है मैंने बुला लिया मोनिका को और अब बस वो जिएगी। कई मसीहों के लिए क्या होता है, यीशु मसीह को मानना कि हाँ मेरा हेवन का टिकट पक्का हो गया है ना। जब शुरू में मैं मसीह में आई थी तो बिकॉज प्रकाशन नहीं था, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रभु के बारे में जानते नहीं थे, तो ऐसा होता था हाँ ठीक है अब यीशु मसीह में आ गए, अब मैं सेट हूँ, अब मेरा जो स्वर्ग में जाना है वो निश्चित है, वो पक्का हो चुका है। बस इतना ही ज्ञान था। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है कि उसने हमें किस लिए बुलाया। उसने हमें जो मसीह की ज्ञान की सुगंध है उसको फैलाने के लिए आपको और मुझको उसने बुलाया है। सिर्फ उद्धार तक नहीं, उद्धार डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्पस है, एक उद्देश्य है कि प्रभु ने हमको बुलाया है कि हम उसकी ज्ञान को फैलाएं, उसके प्रेम को फैलाएं, है ना, उसकी वैल्यूज़, उसके जो राज्य की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम फैलाने वाले हो सकें। आगे उसमें लिखा है 15वीं में कि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। तो जो नाश हो रहे हैं हम उनके लिए भी क्या हैं, सुगंध हैं, और जो परमेश्वर के राज्य में आ रहे हैं हम उनके लिए भी एक सुगंध है। हमारे जीवन से वो अरोमा बहता है प्रभु का। वो कैसे बहेगा, वो वैसे और बहेगा जितना हम परमेश्वर के साथ में एक होते चले जाएंगे, जितना हम उसके स्वरूप में क्या होते जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है ना, महिमा से महिमा में हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो हमें मसीह की तरह बनाता जाता है ना। आत्मा में तो हम एक हो चुके हैं, आमीन। आत्मा में हम क्या हो गए हैं, मसीह के साथ एक हो चुके हैं, आमीन। बट हमारा सोल, हमारा जो अब चेतन मन है, हमारी जो शरीर है, जो प्राण है, अभी वो प्रभु उसमें कार्य कर रहे हैं। स्पिरिट में हम एक हो चुके हैं यीशु मसीह के साथ। हमारी स्पिरिट कंप्लीट हो चुकी है, प्योर हो चुकी है, होली हो चुकी है। लेकिन हमारा अभी सोच, हमारा सोचने का तरीका, हमारा कैरेक्टर है ना, हमारे जीवन की वैल्यूज़, अभी वो चेंज होना बाकी है। जो पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन कहता है, जो काम पवित्र आत्मा ने शुरू करा है, प्रभु ने जो शुरू करा है वो क्या करेगा, उसको पूरा भी करेगा हमारे जीवन में। हालेलुया, आमीन। और जैसे कि आज की थीम है, तो मैं वही आप लोगों से बांटना चाहती हूँ कि कैसे मसीह में प्रभु चाहता है कि हमारा एक जीवन जो है वो सुगंधित जीवन हो। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। इफिसियों 5:2 उसका 5 का 1 और 2 मैं पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, देयरफॉर बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड। क्या है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। बाइबल बता रही है बालकों की नाई, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, इनोसेंट छोटे, क्या करते हैं, हमको कॉपी करते हैं। जो मम्मा पापा को देखते हैं, जो बड़े लोगों को देखते हैं करते हुए, वो उसको कॉपी करते हैं। तो प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड लाइक लिटिल चिल्ड्रन। बच्चों की नाई हमें परमेश्वर को कॉपी करना है, उसके सदृश होते चले जाना है। हमारा जो फोकस है वो मसीह की तरफ होना चाहिए। हमारा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है बाइबल में कौन है, वो यीशु मसीह, आमीन। वो जब धरती पे चला फिरा करते थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे परमेश्वर के राज्य को प्रकट करा अपने जीवन से। तो हमारा जो आइडल, जो एग्जाम्पल है वो कौन है, वो मसीह यीशु हैं, आमीन। और इसमें हम यही देखते हैं आगे, इसमें लिखा है कि परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और अपने लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इंग्लिश में लिखा है कि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया परमेश्वर को। और वो जो देना था, उसमें बाइबल में लिखा है कि वो ऑफरिंग था, वो एक सैक्रिफाइस की तरह था, जो परमेश्वर के आगे कैसे आया, कैसे प्रस्तुत हुआ, एक स्वीट स्मेलिंग अरोमा, एक सुगंध की नाई। तो हमारा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह, हम उनके जीवन से देखते हैं, जब उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया, जब उन्होंने वो ऑफरिंग अपने आप को चढ़ा दिया हमारे लिए, तो वो परमेश्वर की नाई
कैसा था? सुगंधित था। आमेन, स्वीट स्मेलिंग अरोमा। आमेन। वो यीशु मसीह क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्रेम करा, क्योंकि वो एक जो फोर्स है, जो लव, वो उसमें चल रहे थे। आज प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हम उस फोर्स, वो जो लव है परमेश्वर का, हम उसमें अपना जीवन जिए। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि प्रेम सबसे इम्पॉर्टेंट है। 1 कोरिन्थियंस उसका 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रेम क्या है? प्रेम सबसे उत्तम है। विश्वास, होप और प्रेम सबसे ऊपर आंका जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन से हम ये सीखते हैं। यदि कोरिन्थियों 13 और उसका 1 में लिखा, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। पर प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। परमेश्वर ऐसा जीवन हमारे द्वारा जीना चाहता है जो हम उसके प्रेम में चल के जिए। आमेन। क्योंकि मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए क्या कर पाया? वो अपने जीवन को एक ऑफरिंग की तरह, एक सैक्रिफाइस की तरह दे पाया परमेश्वर को। अगर आप प्रेम ना करें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे परमेश्वर के सामने वो एक सुगंध के नाई हुआ? क्योंकि वो प्रेम की वजह से स्टर अप था। प्रेम से वो यीशु मसीह ने वो कर पाया। आमेन। तो ओबीडियंस एक चाबी है जो इसके पीछे, इस वचन के पीछे अगर आप देखेंगे तो ओबीडियंस एक की है जिसकी वजह से यीशु मसीह वो सैक्रिफाइस दे पाए, अपना वो ऑफरिंग दे पाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाँ, आप मसीह की सुगंध हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की सुगंध के कैरियर हैं, हम उसको कैरी करते हैं। आमेन। ये सुगंध आपकी और हमारी नहीं है, पर हम उसको कैरी करने वाले वेसल हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु से यही होनी चाहिए कि परमेश्वर आप मुझको ऐसा वो पात्र बनाएं, जहाँ प्रभु वो पात्र बनाए जो मैं आपके लिए एक फ्रेग्रेंस बन पाऊँ, मैं आपकी सुगंध को फैला पाऊँ। मेरे जीवन में जब लोग देखें तो वो आपको देखें, आपके प्यार को देखें, मेरे जीवन से आपके फल दिखने पाएँ। बाइबल हमें बताती है कि जो एक अच्छा वृक्ष है वो कैसे पहचाना जाता है? अपने अच्छे फलों से पहचाना जाता है। आमेन। एक अच्छा वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। आमेन। और ऐसे ही एक जो फ्लावर है ना, वो उसको रात की रानी बोलते हैं, है ना। किसने सूंघा है उसकी फ्रेग्रेंस को? कितनी मनभावनी होती है, कितनी अच्छी होती है ना। आप जब जा रहे हो और रात को आप वो सूंघते हो और आपको लगता है वाओ। ऐसे ही आप और मैं हैं, ऐसे ही प्रभु हमको बनाना चाहता है। आमेन। जब लोग आपको देखें तो वो बोलें वाओ, ये है प्रभु की बेटी। आमेन। ये है प्रभु की बेटी, ये है प्रभु का बेटा, कि इसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सुगंध आती है, उसके प्रेम की सुगंध आती है। हमारे चरित्र से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हमारा सोच, हमारा समझ, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हम कैसे बोलते हैं, इवन हम कैसे सोचते हैं, जो ऑब्वियसली प्रभु ही देख सकता है। प्रभु हर चीज़ को आंकने वाला, जांचने वाला है। आमेन। प्रभु की नज़र में वो सुगंधित होता है। लोग जब हमारे जीवनों को देखते हैं तो वो आकर्षित होते हैं, जब वो मसीह की छवि को हमारे जीवन में देखते हैं। तो हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझको ऐसा पात्र बना कि मैं वो सुगंध को फैलाने वाला हूँ। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 Corinthians 2:14 अगेन, उसमें इंग्लिश में लिखा है, थ्रू अस स्प्रेड एवरीवेयर द फ्रेग्रेंस। हमारे द्वारा प्रभु उस फ्रेग्रेंस को, उस सुगंध को फैलाएगा। और ये इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन। ये परफेक्शन वाली बात नहीं है कि आपको परफेक्ट आप हैं तो ही प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। अपनी इम्परफेक्शन में भी, लेकिन जब हम नम्रता में चलते हैं, जब हम बोलते हैं कि प्रभु मेरी एबिलिटी नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझ में रहता है वो मुझको वो एबिलिटी देता है चलने की, वो मुझको। तो नम्रता एक कुंजी है, जैसे मैंने बताया ओबीडियंस। जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले बनते हैं,
आमीन। वो प्रभु के लिए वो सुगंध की नाई होता है। जब आप नम्रता में चलते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, तो प्रभु क्या करता है? आपको वो उठाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तुम नम्र होते हो तो क्या करता है? वो आपको एग्जॉल्ट करता है, वो आपको ऊंचे स्थानों में रखता है। आमीन। तो परफेक्शन वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है? आपके पूरे सरेंडर वाली बात है। पूरा आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को जब आप सरेंडर करते हो, जब आप बोलते हो कि प्रभु मैं नम्रता में चलूँगी, प्रभु मैं अपने अगुओं के अंडर चलूँगी, मैं सबमिशन में होके चलूँगी। मैं बताना चाहती हूँ, जब आप सबमिशन में चलते हैं तो यू हैव अ रिवॉर्ड। आपका रिवॉर्ड आपके पिता से आपको मिलता है। आमीन। जब आप उस ऑनर में होके चलते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में रखता है। ये सिर्फ कहीं सुनी बातें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरे और अपोस्टल जी के जीवन से हमने इसको देखा है। जब हम अपोस्टल जी और मैंने उनके जीवन से इतना कुछ सीखा है। नम्रता मैंने उनके जीवन से सीखी है और मैंने देखा है, मैंने हर किसी को देखा है जो नम्रता में चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बढ़ोतरी परमेश्वर से ना आए। आमीन। बहुत सिंपल कुंजियाँ हैं, सुनने में हमें सिंपल लगता है, लेकिन कई बार जब ओबीडियंस का टाइम आता है तब पता लगता है कि हम कहाँ हैं, कितने उसमें है। क्योंकि हर बार प्रभु की को ओबे करना इट टेक्स वो वो आपको वो लगता है, कई बार आपके थॉट आते हैं नहीं मुश्किल हो रहा है प्रभु, लेकिन वही तो एक टेस्ट है, वही तो आपको पार करना है। जब पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है, ये नहीं करना, दैट इज़ ओबीडियंस। वही आज्ञाकारिता है, वही एक टेस्ट है जो ऑब्वियसली परमेश्वर नहीं लेता, बट मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आपकी जो बढ़ोतरी है वो वहाँ पे समझ में आती है कि कैसे ये आपका समय है बढ़ने वाला। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर प्रभु आपसे कुछ कहता है, ये नहीं, ऐसे करना है, वैसे करना है, आपके लिए उस समय डिफ़िकल्ट होगा। किसी के जीवन में है ऐसा मौका आता है जब प्रभु की आवाज़ तो कुछ और बोली, पर पूरे मन से पूरे माइंड से आपको और नहीं यार मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन पवित्र आत्मा आपको कुछ और गाइडेंस कर रही है, कुछ और डायरेक्ट कर रही है, जो कि डिफ़िकल्ट है उस समय। लेकिन आप उस समय क्या चुनते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं या आप अपने सेंसेस की आवाज़ को सुनते हैं? वो आपका समय है जो डिसाइड करता है कि आप अपनी बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं। आमीन। तो ओबीडियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो तब आता है जब आप ह्यूमिलिटी, नम्रता में चलते हैं, सरेंडर में चलते हैं। परमेश्वर ने जहाँ आपको रखा है वहाँ आप सरेंडर में चलते हैं और आदर में चलते हैं, तो आपकी बढ़ोतरी निश्चित है यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। अब जब हम फ्रेग्रेंस की बात करते हैं, सुगंध की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट आता है कि परफ्यूम की बॉटल हम सब ने देखी है, हम सब यूज़ भी करते हैं मोस्टली। आमीन। यंग बच्चे तो सब करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है परफ्यूम यूज़ करना, अच्छे से सुगंधित रहना, अच्छा रहना। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे वो बॉटल है या उसके अंदर जो इत्र है, वो इत्र की जो वैल्यू है वो वैसा ही है कि जैसे हम हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम वो बॉटल की तरह हैं, एग्जाम्पल, लेकिन जो हमारे अंदर है वो वैल्यूएबल है। जो कौन है? यीशु मसीह। आमीन। तो जो हमारे अंदर है उसकी जो वैल्यू है वो क्या कर देती है? वो ये जो बाहर है ना, उसकी वैल्यू को भी वो परमेश्वर बढ़ा देता है। आमीन। आमीन। जैसे परफ्यूम की बॉटल की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन परफ्यूम की बॉटल की वैल्यू नहीं है, परफ्यूम जो उसके अंदर है, इत्र जो उसके अंदर है, उसकी वैल्यू है। लेकिन जिसकी वैल्यू है वो बॉटल की वैल्यू को भी बढ़ा देता है। आमीन। बट इट्स नॉट अबाउट अस, ये हमारे बारे में नहीं है, ये उसके बारे में जो हमारे अंदर रहता है। आमीन। जब डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं तो क्या हमारे अंदर से निकलता है? क्योंकि हर किसी की लाइफ में आता है, अच्छा समय भी आता है, बुरा भी आता है, डिफ़िकल्ट टाइम भी आता है। उस समय जब आपकी लाइफ में कभी डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तब आपके मुंह से क्या निकलता है? परमेश्वर उसके पीछे है। तब आपके विचारधारा क्या होती हैं? परमेश्वर उसके पीछे है। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम अपने विचार को परमेश्वर की नाई, प्रभु ईश्वर के वचन के द्वारा में हम उसमें चलने पाएँ। आमीन। उस समय पता लगता है कि हम कितना अभी बढ़ रहे हैं मसीह में। डिफ़िकल्ट टाइम्स में वो जो सुगंध है वो आपके जीवन से और बहनी चाहिए। आमीन। अभी कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती है, बच्चों के साथ आपको समझ नहीं आता, बच्चे चैलेंज देते हैं,
क्या आपके मुंह से निकल रहा है उस समय? क्या आपके अंदर विचार आ रहे हैं? जब परिस्थितियां हमारे विरोध में होती है तब आप क्या बोल रहे हैं? उस समय समझ में आता है कि उस समय रियली कि वो फ्रेगरेंस आपके जीवन में बह रही है या नहीं बह रही है। आपको ये देखना है कि उस समय जब मेरे सिचुएशन सही नहीं है या कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मेरी सोच क्या हो रही है, प्रभु उसके पीछे है। तब एक्चुअली पता चलता है कि हमारे जीवन क्या सच में उसका मसीह की ज्ञान का सुगंध है या नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर तो है, लेकिन क्या हम उसके साथ में सहभागिता करते हुए, क्या हम उसके चरित्र में बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम उसके हृदय को समझ पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं आपके हृदय को समझने वाली हूँ, मैं आपके हृदय को प्रभु समझ पाऊँ, आपके साथ प्रभु जो आपके हृदय में चल रहा है मैं उसको जान पाऊँ। मेरे जीवन में प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जो आप चाहते हैं वो होने पाए। लेट दैट बी माई लाइफ, ऐसा मेरा जीवन होने पाए प्रभु, एक सुगंध की नाई। आमीन। हमारा जो जीवन है इफिशियंस 5:2 उसमें लिखा है क्राइस्ट गेव हिमसेल्फ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। रोमियो 12:1 उसमें हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम लोग चाहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, बड़ी बड़ी सेवा करें, उसका एक अलग इम्पॉर्टेंस है, वो प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवन में करे। लेकिन जो हमारी बेसिक सेवा है प्रभु के राज्य में वो क्या है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं। आमीन। और कई बार हम उसमें मिस कर देते हैं, कई बार हम चाहते हैं हम प्रभु के लिए ये करें, हम प्रभु के लिए वो करें, पर हम मिस कर जाते हैं कि प्रभु सबसे पहले क्या चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम पहले अपने आप को उसको चढ़ाएं, अपनी जो इच्छाएं हैं सब कुछ पहले हम उसके चरणों पे डाल दें। आमीन। और ऐसा नहीं कि प्रभु हमारे लिए बेस्ट नहीं चाहता, परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट चाहता है। आमीन। मैं आपको कहना चाहती हूँ सच में मैंने प्रभु की इतनी भलाई को अपने जीवन में देखा है। ये सब जो मैं देख रही हूँ और मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ समयों को, तो ऐसे समय थे जहाँ पर हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमें उस समय हमें चुनाव करना पड़ता था कि ये खाएं। एक बार ऐसा समय था कि 100 रुपये भी नहीं होते थे, और ऐसा होता था कि आपको पता है यंग लोगों को पिज़्ज़ा वीज़ा पसंद आता है, तो हम बोलते थे हमें था कि पिज़्ज़ा मिल जाए ऐसा मैं पिज़्ज़ा खा लूँ। उस समय वो वैल्यू होती थी 100 रुपये का, वो जो पैन पिज़्ज़ा आता था, तो हमारे पास वो भी नहीं होता था। लेकिन उस समय हमें निर्णय करना पड़ता था कि ये पिज़्ज़ा खाना सही है या ये 100 रुपये हैं जो हम इसको बचा लें कि हम संडे को जो कलीसिया जाना है उसका जो फ्यूल है गाड़ी का वो पूरा हो जाए। उस समय हमने वो 100 रुपये फ्यूल के लिए चुना कि हम कलीसिया में जा सकें। आमीन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ परमेश्वर इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, ये प्रभु परखते हैं हमें, इन छोटी छोटी इन सब चीज़ों से परखते हैं। तो वो जो मैं समय देखती हूँ और जो मैं अब समय देखती हूँ, सच में मैंने ये देखा है प्रभु भला है, परमेश्वर भलाई करता है हमारे, और प्रभु देखता है कि हम कैसे जर्नी करके आ रहे हैं। तो आपकी जर्नी अलग अलग हो सकती है। आमीन। आपकी जर्नी अलग अलग हो सकती है, आपके जीवन के पड़ाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हम आज सीख रहे हैं वो सिंपल यही है। मैं अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ तो यही है कि अपने जीवन को हमें पूरी तरीके से प्रभु को समर्पित कर देना है। अगर हम उसकी सुगंध को कैरी करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो जितना आप उसके अंडर सरेंडर होने लग जाएंगे, जितना आप उसके साथ एक होने लग जाएंगे, आप उसके कैरेक्टर में बढ़ने लग जाएंगे, जितना प्रभु और आप रब होने लग जाएंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन से प्रकट होने लग जाएगी, उतना ज़्यादा आप यीशु मसीह की नम्रता, उसके प्रेम, उसकी सामर्थ को अपने जीवन से प्रकट करने पाएंगे। बिकॉज आप एक उद्देश्य के साथ बुलाए गए हैं। आपको प्रभु ने ऐसे ही नहीं चुन लिया अपने राज्य के लिए कि मैं बेटी को चुन रहा हूँ और वो उधार पाएगी एंड दैट्स इट। नहीं, प्रभु ने आपको एक बड़ी कॉलिंग के साथ बुलाया है, एक बड़े पर्पस के साथ बुलाया है। लेकिन वो बड़ी कॉलिंग और वो बड़ा पर्पस जो है वो कब पूरा होगा? जब आप ये छोटी छोटी लाइफ की जो
ये टेस्ट आते हैं लाइफ में जो आप धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो क्या होता है, एकदम तो नहीं चलने लग जाता, माँ के दूध पे रहता है, फिर धीरे धीरे करता है, कडोली ऐसे करता है, फिर धीरे धीरे चलता है। ऐसे ही जब हम मसीह में आए तो हम कैसे आए, एक बच्चे की नाई थे, दूध पे थे। फिर प्रभु नहीं चाहता कि हम हमेशा दूध में आश्रित रहें, वो चाहता है कि हम धीरे धीरे बढ़ें उसकी इमेज में, उसकी लाइकनेस में, उसके चरित्र में हम बढ़ें, ताकि फिर क्या हो, जब हम सयाने हो जाएं तो हम वैसे ना रहें जैसे हम जब बालक थे, लेकिन जब हम सयाने हो जाएं तो हमारे जीवन से उसके फल दिखने लग जाएं। जब लोग हमारे जीवन को देखें तो वो उसकी बढ़ाई करने पाएं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम बड़े बड़ी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को कम आंक लेते हैं। प्रभु वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता है। आमेन। जब छोटी छोटी चीज़ों में आप फेथफुल होंगे तो वो आपको बड़ा भी देगा, जैसे प्रभु का वचन कहता है। आमेन। जब आप कम में आप फेथफुल होंगे तो वो बड़े में भी आपको यू विल बी फेथफुल, आप विश्वास योग्य होंगे जब आपको वो ज़्यादा देगा। लेकिन जर्नी करनी पड़ेगी, एक यात्रा करनी पड़ेगी। प्रभु का वचन कहता है वो ग्लोरी टू ग्लोरी हमको बढ़ाता जाता है। आमेन। सो वो यात्रा हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब डिफ़िकल्ट समय आते हैं तो क्या होता है, प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। घरों की अगर मैं बात करूं, हमेशा सिचुएशन सही नहीं होती, तो आप क्या करते हैं उस समय जब डिफ़िकल्ट होता है प्यार करना? आप क्या करते हैं जब प्रेशर वाला समय आता है? क्या आप चूज़ करते हैं प्रेम? क्या आप चूज़ करते हैं फॉरगिव करना, माफ़ करना? प्रभु इन सब के पीछे है, क्योंकि वो आपके चरित्र को बनाना चाह रहा है। आमेन। वो चरित्र को बनाना चाह रहा है। वो चाहता है कि मेरी बेटी चमके। जब आप इस धरती पे हैं तो प्रभु आपको चाहता है कि आपके जीवन से उसका नूर बहे। जब लोग देखें तो वो आपकी तरफ क्या हो जाएं, आकर्षित हों। किस लिए? कि हम बहुत अच्छे दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वो मसीह जो मेरे अंदर है, वो आशा की जो है ना, ही इज़ द होप ऑफ ग्लोरी। तो वो मसीह जो मेरे अंदर है वो दिखना चाहिए। लोग हमारे जीवन को देख के आकर्षित होने चाहिए। हमारे जीवनों से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए मसीह का। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कहें कि प्रभु मैं आपकी सुगंध को फैलाने वाली हूँ। आमेन। प्रभु आपने मुझे चुना है कि मैं लोगों को प्रभु आपके राज्य में लेके आने पाऊँ। आपने मुझे अपने वचन से भरा है, आपने मुझे अपनी आत्मा से भरा है, आपने मेरे ऊपर अभिषेक किया है कि मैं अंधों को प्रभु जी चंगा करूं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं मैं उनको चंगा करूं। मैं आपके भले कामों के लिए बनाई गई हूं प्रभु। और प्रभु सबसे इम्पोर्टेंट मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन से आपकी सुगंध, आपके ज्ञान की सुगंध मेरे जीवन से फैले प्रभु। परमेश्वर हमारे हृदयों के पीछे है। गॉड इज़ आफ्टर आवर हार्ट। आमेन। ही इज़ आफ्टर योर हार्ट। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। और वो कैसे संभव है, कैसे संभव है कि हम मसीह के साथ ऐसे चलें, कैसे उसके फलों में बढ़ें? यूहन्ना 15 उसका 4 और 5 हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तो जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं पा सकती। आमेन। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो क्या नहीं कर सकते? फल नहीं ला सकते। आमेन। तो हम कैसे फल लेके आएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बताया? अबाइड करके, उसके साथ में जब हम समय बिताते हैं, उसके वचन में जब हम समय बिताते हैं, आमेन, उसके हृदय को हम जानने लग जाते हैं, हम उसकी आवाज़ को सुनने लग जाते हैं। जब हम उसकी आवाज़ के लिए सहनशील हो जाते हैं, उसके साथ जब हम समय बिताने लग जाते हैं, उसके हृदय को जब हम जानने लग जाते हैं। कैसे जानते हैं? प्रभु के वचन के द्वारा। जब हम वचन को पढ़ते हैं हम उसके हृदय को जानते हैं। जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तो वो हमसे बात करने लग जाता है। हम उसके चरित्र के में, उसके स्वरूप में बदलने लग जाते हैं। आमेन। 5वें अध्याय में लिखा है, 5वें वर्ष में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आमेन। बट जब हम उसमें एक हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे फलों को हम लेके आते हैं। आमेन। सब कुछ हम किस में कर सकते हैं, मसीह में। मसीह जो आपके अंदर मेरे अंदर रहता है, उस क्या हम प्रभु का वचन क्या कहता है, अब मैं मसीह में हूँ, है ना, और वो मसीह मुझ में है। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मसीह मेरे अंदर है। आमेन। कैसे आप अपने विश्वास में बढ़ते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा। विश्वास कैसे आता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से। आमेन। जब आप अपने आप को प्रभु के वचन से भरते हैं तो आप विश्वास में बढ़ते हैं। जब आप विश्वास में बढ़ते हैं तो क्या होता है, आप बोलने लग जाते हैं, आपकी बोली चेंज हो जाती है, आपके मुंह के वचन चेंज हो जाते हैं, आपकी सोच बदलने लग जाती है। आप धरती इसके नाई नहीं, दुनिया के नाई नहीं बोलने लग जाते। आप स्वर्गीय स्थानों में जैसे बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी बोली वैसी हो जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। हालेलुया। आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। फिर आप ऑर्डिनरी इंसान, धरती के इंसानों की तरह बात नहीं करते, फिर आप वैसे बात करते हैं जैसे प्रभु का वचन भी कहता है कि तुम मेरी क्या हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। आमेन। तुम मेरे पवित्र करे गए लोग हो। दैट इज़ हु यू आर। वो हैं आप। आमेन। उसके निज प्रजा, उसके पवित्र जन, उसके अलग करे गए। प्रेरितों के काम 10:38 उसमें क्या लिखा है कि प्रभु ने मसीह को कैसे, यीशु मसीह को प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर दिया ताकि वो क्या करे, वो जाए और भले कामों को करे। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं वो उनको छुटकारा दे। ऐसा अभिषेक परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर किया है। उसने अपनी पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया है ताकि हम जाएं, हम लोगों के जुओं को तोड़ें। हम जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, जो शैतान के सताए हुए हैं, हम उनको जाके छुटकारा दें। हम परमेश्वर के अच्छे कामों को करने के लिए बनाए गए हैं। आमेन। प्रभु ने आपको चुना है कि वो छुटकारा दे सके। प्रभु ने आपको चुना है कि आप उसके राज्य को इस धरती पर क्या कर सकें, प्रकट कर सकें। आप उसके राज्य को लाएंगे यहाँ पर कैसे, आप उसके राज्य को कैसे लाएंगे यहाँ पे, अपने वचन के द्वारा और अपने जीवन के गुणों को आप दिखाएंगे। अपने यीशु मसीह का जो चरित्र है उसको आप क्या करेंगे, प्रकट करने के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पे भेजा है। यीशु मसीह के चरित्र को, उसके राज्य को प्रकट हमको करना है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने काम पूरा कर दिया। आमेन। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है। आमेन। उसने सारा काम कर दिया है। अब वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अब हमारे लिए वो इंटरसेशन कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो स्वर्ग स्थानों पर बैठे हुए हैं परमेश्वर के दाहिनी ओर, और प्रभु ने हमारे को भी वही पोजीशन में रखा है। प्रभु ने आपको भी वहाँ उच्च स्थानों में रखा है। आमेन। और आपको प्रभु ने जब यहाँ पे रखा है तो क्यों रखा है, कि आप उसके राज को प्रकट कर सकें अपने चरित्र के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के भी द्वारा। क्योंकि आपके वचन में क्या है, सामर्थ। जीवन और मृत्यु प्रभु का वचन कहता है कहाँ है, जीभ में। जो जैसा चुनेगा वो वैसा फल भी पाएगा। आमेन। तो कई बार होता है ना, मम्मियाँ परेशान हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और कुछ भी बोल देती हैं। नहीं, हम लोगों को बहुत केयरफुल रहना है कि हम हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। तबीयत खराब हो गई तो कुछ भी उल्टा बोल दिया। आई एम जस्ट शेयरिंग, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ। जो जर्नली हम देखते हैं, कई बार हमें एनिमी शैतान हमें बरगलाने की कोशिश करता है। हमारे सेंसेस के द्वारा हम जो फील कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, हम उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पाते जो मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी क्रूस पे कर दिया। आमेन। प्रभु चाहता है हमारा फोकस कहाँ हो, हमारा फोकस उस पूरा जो पूर्ण हो चुका है काम उस क्रूस पे, उस पे हमारा फोकस हो। हमारा फोकस कहाँ हो, जो वचन हमें बता रहा है कि अब हमारी जो जगह है, जो हमारी प्लेस है, वो अथॉरिटी की जगह है। वो नीची नहीं लेकिन वो बहुत ऊंची है। आमेन। वो गिड़गिड़ाने की नहीं, लेकिन वो क्या है, अथॉरिटी लेने की, अधिकार में चलने की हमारी वो प्लेस प्रभु ने रखी है। कि हम गिड़गिड़ाएं, ऐसे ना करें, लेकिन हम जान जाएं कि हम कौन हैं। हम उसके राज्य के वारिस हैं। आमेन। हम उसके बनाए हुए, उसके चुने हुए लोग हैं। हम राजपद अधिकारी हैं, हम उसकी निज प्रजा हैं। प्रभु ने हमको जो अंधकार में से निकाल के ज्योति में ले आया, क्यों लेके आया, ताकि हम अब लोगों को बताएं कि वो जीवित परमेश्वर है, कि वो मेरे जीवन का राजा है। पर वो कैसे होगा, हमेशा
स्टेज पे आके तो नहीं होगा, हर किसी के लिए तो नहीं होता ना कि हर किसी को प्रभु ने नहीं रखा कि स्टेज पे आए, और प्रभु के लिए वो इतना वैल्यू भी नहीं मतलब करता। ये है प्रभु ने यहाँ रखा है, इसकी एक अलग वो है। लेकिन जो आप लोग हैं, आप लोग अपने आप को कम ना आके, आप अपने घर में एक प्रभु के लिए एक माउथ पीस हैं। आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपनी जॉब में, अपने कॉलेज में, जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आप परमेश्वर के लिए उसके बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, उसके राज्य के कामों को कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेज में आके, लेकिन आपके जीवन से उस मसीह की सुगंध जब आप फैलती है तो लोग अपने छुटकारे को पाते हैं। आमीन। तो लोग जो टूटे पड़े हैं वो प्रभु आपको इस्तेमाल करता है कि आप प्रभु उनको जोड़े आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। अपोस्टल पॉल जो पौलुस प्रेरित हैं वो क्या बताते हैं कि हम क्या हैं? हम एक जीवित पत्री हैं, है ना। हम लोग क्या हैं? एक लिविंग एपिस्टल्स हैं, जीवित पत्री हैं। हमको लोग पढ़ रहे हैं, आपको, मुझको, हमको लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जीवनों को लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पीपल आर रीडिंग अस। आमीन। तो हम लोग जो मसीह में हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप कॉन्शियस हो जाओ अब कि बस ये सोचते रहो। जब आप उसके साथ एक हो जाओगे तब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब आप उसके साथ एक मन हो जाओगे, उसमें लीन हो जाओगे, उसके चरित्र में आप चलने लग जाओगे, अपने आप फल आपके जीवन से दिखने लग जाएंगे। आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बोलें, स्ट्रगल मेरा भाग नहीं है। आमीन। स्ट्रगल को हम क्या बोलेंगे? संघर्ष मेरा भाग नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि हम संघर्ष करें। आमीन। तो जब मैं कह रही हूँ कि हम एक जीवित पत्री हैं, तो प्रभु ये नहीं चाहता कि हम संघर्ष करके वो जीवित पत्री बने। नो, जब हम प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से क्या होने लग जाएगा? फ्लो करने लग जाएंगे। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन से फ्लो करने लग जाएंगे। हमारे लिए आसान होगा माफ़ करना। जहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है माफ़ करना, प्रभु हमारे लिए वो आसान कर देगा। तो जो भी दुनिया में लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अलग करे गए लोग हैं। आमीन। हम अलग करे गए लोग हैं। हमारे लिए वो प्रभु क्या कर देगा? उसकी जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है हमारे लिए वो आसान कर देगा। माफ़ करना आसान हो जाएगा। आमीन। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की जब आप लीडिंग में चलेंगे तो वो आपके लिए सब कुछ आसान कर देगा। इवन जो सैक्रिफाइस की बात मैंने करी, अपने आप को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना, या जब आप उसकी ओबीडियंस में चलते हैं तो वो एक तरह से प्रभु की निगाह में क्या होता है? इट्स लाइक अ स्वीट स्मेलिंग अरोमा, सैक्रिफाइस होता है। वो भी प्रभु आसान कर देगा। वो आपको सैक्रिफाइस नहीं लगेगा। जब आपका प्रेम मसीह के साथ इतना गहरा हो जाएगा तो जो प्रभु की आवाज़ आपसे बात करती है, आपके लिए वो एक ऑनर की बात होगी, आपके लिए वो एक प्रिविलेज की बात होगी कि मेरे पिता ने मुझको ये कहा है, यस आई विल डू इट। जो मेरे पिता ने कहा है मैं वो करूँगा, मैं आज्ञाकारिता में बढ़ूँगा। तो उसमें क्या होगा? वो जॉय आपके अंदर आने लग जाएगा। जो पवित्र आत्मा का, जो प्रभु का जो जॉय है, उससे आप भर जाएंगे। तो वो सैक्रिफाइस भी आपको सैक्रिफाइस नहीं लगेगा। वो परमेश्वर आपको अपनी आनंद से भर देगा जब आप उसकी आज्ञाकारिता में चलने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है, हैंड पिक करके चुना है, ताकि आप उसके राज्य के लिए उसका वो माउथ पीस बन सके। आपको वो एक वो इंस्ट्रूमेंट की तरह, वो वेसल की तरह, एक पात्र की तरह इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो इत्र है बॉटल में, वो वैल्यूएबल है। जो आपके अंदर है उसकी आप वो आपको उसको वैल्यूएबल समझना है। आमीन। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, जब अपोस्टल जी ने बताया था कि एक राजा था और उसका ना पूरा राज्य जो है वो कैप्चर हो गया था, उसको पकड़ लिया था, बंदी बन गया था वो। और जो दूसरा राजा था जिसने कैप्चर किया था, टेक ओवर किया था, तो उसने उसको बोला मैं एक ही क्या बोलते हैं, एक कंडीशन में मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें जीवन दान दूंगा जब तुम इस जगह से, लेके एक पॉइंट था, इस जगह से उस जगह तक जाओगे। हाँ, तेल का कटोरा, आपको याद है तेल का कटोरा लेके जाओगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने पकड़ लिया तेल का जो कटोरा था और वो चलने लगा।
और यहाँ पे और इधर पे जो लोग थे, राजा के जो भी लोग थे, वो उल्टा उल्टा बोलने लगे। वो बोलने लगे तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, तू तो अभी अभी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि दुनिया में भी जब हम चलते हैं, जब हम उस मसीह जो इतना वैल्यूएबल हमारा, हम उसको लेके जब हम चलते हैं, तो यहाँ से भी बातें होंगी, लोग आपके बारे में उल्टा बोलेंगे, आपको तिरस्कार भी कर देंगे। लेकिन हमारा जो फोकस है, जो हमारा गोल है, वो हमारा जो एंड गोल है और वो पात्र जो हमने प्रभु मसीह को हमने लिए हुए हैं, हमारा फोकस वहाँ होना था। तो उस राजा के साथ भी क्या हुआ, सब बोल रहे थे, ये कर रहे थे, वो करते, बट वो उसके हाथ में जो था उसको लेके वो चलता रहा, क्योंकि उसको पता था कि वो उसकी दौड़ है और वो उसको पूरा करना है। और वो वहाँ पहुँचा। तो जब उससे पूछा गया, अरे तूने कैसे कर दिया, तूने तो बिल्कुल एक बूंद भी नहीं टपकाया, तो उसका वो वही था कि जब मैं उस पर फोकस कर रहा था, जो मैंने पकड़ा हुआ है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इधर से क्या बोला, मुझे कुछ सुनाई, उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था जो उसके हाथ में है वो बहुत बहुमूल्य है। आमीन। तो प्रभु ने जो आपको दे रखा है, अपनी पवित्र आत्मा, मसीह जो आपके अंदर रहता है, आप उसको जांचें कि वो कितना बहुमूल्य है। लोगों की बातें, लोगों ने आपको क्या बोला, इसने क्या बोला, हम आधा टाइम तो शैतान चुराने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि वो यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, वो चोर है, वो चोर करने है ना, चोरी करने, नाश करने, ढा करने आता है, उसका यही काम है, वो उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन जो हम मसीह में हैं, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, वो मसीह जो मेरे अंदर है वो बहुत वैल्यूएबल है। कोई चीज़ मेरी शांति को चुरा नहीं सकती, शैतान कुछ नहीं कर सकता कि मेरी शांति को चुरा पाए। जो मेरे अंदर है वो मेरी आशा है। आमीन। और भी मेरे को एग्जांपल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तब आप क्या करते हैं, आपके मुंह से क्या निकलता है। जब हमारे जीवन में भी डिफिकल्ट, कोई ऐसा है जो बोले मेरी लाइफ में तो कभी कोई मुश्किल समय ना आया ही नहीं, हर किसी की लाइफ में अच्छा भी है, बुरा भी है। उस समय आपके जीवन से क्या निकलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हैं हमारे घर में, और ये मैं इससे आपको कनेक्ट कर रही हूँ कि हम कैसे उसकी सुगंध हैं और कैसे लोग, हम जो उसकी जीवित पत्री हैं, लोग हमको देखते हैं और हमारे जीवन के द्वारा वो हमें आंकते हैं और देखते हैं। तो ये मेरे खुद की पर्सनल एक स्टोरी है और गवाही है कि कैसे परमेश्वर के फलों से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अन्य जाति को हम क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए तो प्रभु ने हमारा अभिषेक किया है ना, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन। और प्रेम, जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम प्रभु ने सबसे उत्तम रखा है ना। भविष्यवाणियाँ चली जाएंगी, अलग जो भी है, बहुत सारी चीज़ें, भाषाएं हैं, वो सब छट जाएगा। लेकिन अगर प्रेम नहीं तो फिर हम कुछ भी नहीं, फिर हम झंझनाती हुई झांझ है ना। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ अपनी खुद की गवाही से। तो जब अपोस्टल जी और मेरी शादी हुई तो हमारे परिवार वाले खुश नहीं थे, क्योंकि हम मसीह में आ गए थे। और मेरे पापा भी बहुत नाराज़ थे और तुच्छ समझते थे। जैसे कि आप जानते ही हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमें तो पता है हम कहाँ पहुँच गए, हमें पता है हमारी जगह कहाँ है। लेकिन जो परिवार वाले अविश्वासी होते हैं, तो उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया इसको, तो चावल खिला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वैसे ही स्टेट मेरे घर में भी था मम्मा पापा का। और ऐसा हुआ कि 2014 की बात है, और वो पसंद नहीं करते थे अपोस्टल जी को, और मुझे पता था ये बात। लेकिन हमने फिर भी चुना उनको प्रेम करना। हमने फिर भी, प्रभु ने हमें बस ये बोला कि हमें आदर करना है, हमें प्रेम करना है, कि प्रभु का वचन हमें वही सिखाता है। और 2014 में ऐसा हुआ कि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप दिल्ली आ जाइए और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अपोस्टल जी बताएंगे भी नहीं ये अपनी सर्मन में, वो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी हम आज हैं, जैसे मैंने आपको कहा, परमेश्वर हर चीज़ को देखता है। प्रभु का वचन कहता है ना कि वो जो गुप्त में जो चीज़ें हैं वो देखता है, और वो फिर क्या करता है, आपको रिवॉर्ड करता है ओपनली। वो आपको ओपनली रिवॉर्ड करता है। तो वो मैंने उनके जीवन में देखा। तो जब पापा की तबीयत ख़राब हुई तो हमने दिल्ली बुला लिया और दिल्ली आए। एंड अपोस्टल जी, उनकी ट्रीटमेंट पापा का शुरू हुआ।
एंड आई हैव सीन, मैंने देखा उनके जीवन से मसीह के प्रेम को मैंने देखा। मेरे पापा को सुबह 6 बजे हॉस्पिटल ले जाना, पूरा दिन उनके साथ रहना, उनको प्रभु में बलवंत करना, उनको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना, और फिर शाम को वो हॉस्पिटल से घर आते थे। पूरा दिन मेरे पापा के साथ वो रहते थे हॉस्पिटल में और उनको हमेशा इनकरेज करते थे। ऐसा 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, हफ्ता नहीं हुआ, महीना नहीं हुआ, 3 महीने तक मैंने देखा है मेरे हस्बैंड अपोस्टल अंकित, उन्होंने मेरे पापा की सेवा करी 3 महीने तक। और मैं सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, अगर इस वचन से अगर आप कुछ ले सकते हैं तो वो ये लीजिए कि हमें परमेश्वर के प्रेम को फैलाना है, हमें मसीह की सुगंध को फैलाना है, जो कि क्या है, जो कि उसका प्रेम है हमारे द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा होता है। सो मेरे वही पापा, अब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे वही पापा जो उल्टा सीधा बोलते थे, अपोस्टल जी की निंदा करते थे, मेरे लिए उल्टा बोलते थे और प्रभु के लिए उल्टा बोलते थे, जब उन्होंने 3 महीना उस प्रेम को देखा जो प्रभु मसीह का प्रेम था, उनका पूरा हार्ट, उनका हृदय प्रभु ने चेंज कर दिया, उनका हृदय प्रभु ने अपने प्रेम से भर दिया। हालेलुया। प्रभु ने उनका हृदय अपने प्रेम से भर दिया और मेरे पापा ने प्रभु को ग्रहण करा, यीशु मसीह को ग्रहण करा। उनका जो नज़रिया था, उनका जो माइंडसेट था विश्वासियों को लेके, प्रभु ने वो चेंज कर दिया। उन्होंने ये बोला कि इसने मेरे बेटे से भी बढ़कर मुझे प्यार करा है, इसने बेटे से भी बढ़कर मेरे दामाद ने मेरे लिए सब कुछ किया है। सो ये है मसीह का प्रेम। आप अभी देखते हैं बिग स्टेज, बिग लाइमलाइट, सब कुछ, मतलब आप देखते हैं कि हाँ प्रभु ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर मैंने उनके साथ जो वॉक किया है, मैंने उनके चरित्र को देखा है। और सच में मैंने वो देखा, मतलब प्रभु बढ़ाने वाला है। प्रभु वो सब देखता है जो गुप्त में आप जीवन जीते हैं, और प्रभु आपको ओपनली रिवॉर्ड करता है उन सब का। आमेन। तो वो मैं आपको बताना चाहती थी। सबसे इतनी बड़ी गवाही है मेरे लिए कि मेरे पापा ने प्रभु को ग्रहण करा। कैसे? प्रेम के द्वारा। मसीह के चरित्र को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मसीह को ग्रहण करा और उनका माइंड सेट चेंज हो गया। आमेन। तो ऐसे ही प्रभु ने आपको अपने प्रेम को फैलाने के लिए बुलाया गया है। सेम स्टोरी मेरी मम्मी की भी है, जल्दी से बताऊंगी और फिर हम प्रार्थना करेंगे। मेरी मम्मी भी मसीह में नहीं थी, और जब ये सब हुआ तो मेरी मम्मी भी बहुत प्रभावित हुई और उनको भी ऐसा लगा हाँ मसीह के लोग अलग हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, राइट। हम लोग अलग हैं, हम लोग बिल्कुल इस दुनिया की नाई नहीं है, इस दुनिया में है लेकिन हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम अलग करे गए लोग हैं। तो मम्मा को लगा हाँ ठीक है प्रभु ने करा काम, लेकिन इतना नहीं करा, उनको नहीं इम्पैक्ट हुआ। तो मैं हमेशा, जैसे हम होते हैं ना विश्वासी, हम लोग पीछे पड़ जाते हैं जब हम नए होते हैं, तो अपनी मम्मी पापा को तो बचाना है ना, उनका उद्धार तो करना है। वचन तो बोलती रहती थी, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना बचाया जाएगा, तो पड़ी रहती थी प्रभु के पीछे, लेकिन मम्मी के पीछे भी पड़ी रहती थी बाइबल लेके, आ जाओ बैठो, ये वचन पढ़ो। और वो ना फिर इरिटेट होने लगे मेरे से। कई बार होता है ना, हम लोग नादानी कर देते हैं बचपने में, तो धीरे धीरे, लेकिन जब मैं बढ़ने लगी तो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने लगी, और प्रभु ने मुझे बोला एक दिन, पीछे मत पड़, तू सिर्फ प्यार कर। मेरे लिए ये बहुत 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 मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैंने ये प्रभु से सीखा है। प्रभु ने कहा पीछे मत पड़। कई बार आप लगे रहेंगे लेकिन आप वो जय को नहीं देखेंगे, लेकिन सिंपल एक जो रूल है प्रभु का प्रेम का, उससे आप बहुत सारी जंग को जीत लेते हैं। आमेन। प्रेम से आप बहुत सारी जंग जीत लेते हैं। अभी का मैं आपको सिनेरियो बताऊं तो मैंने बस प्रेम किया, मैंने बस प्रेम किया। मैंने कहा प्रभु तू, डिफ़िकल्ट होता है ना जब वो उल्टा बोलते रहते हैं आपको, और एक समय ऐसा आया जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उल्टा बोलने लगी मेरे को, और बहुत दुख होता था। प्रभु के सामने मैं रोती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा छोड़ना नहीं है, प्रेम करते रहे उनको। बस मेरे को पवित्र आत्मा ने कहा मसीह का प्रेम दिखा।
अपनी माँ को, और मैंने बस उनको प्यार करा। और जब प्रभु मौका देता था तो डेफिनेटली वचन भी मैं मैं शेयर करती थी, प्रभु ये कर रहा है, प्रभु वो कर रहा है मम्मा, तो वो सुनती थी। अभी ऐसा है कि मेरी मम्मा दिल्ली आई हुई है मेरे पास, पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है। हालेलुया। पूरी तरीके से मम्मा ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है। अब वचन पढ़ती रहती हैं, सुबह से शाम में जाती हूँ कमरे में तो वो वचन पढ़ती रहती हैं, वो अपोस्टल जी की टीचिंग देखती रहती हैं। वो मम्मा जो निरादर करते थे, अब वो ही हैं जो मेरे हस्बैंड को बोलती हैं अपोस्टल अंकित। तो वो मेरे लिए ऐसा है, वाह लॉर्ड आप ही कर सकते हो ये, तो हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वो हमें ज़रिया बनाते हैं, राइट, वो हमें इस्तेमाल करते हैं अपनी महिमा के लिए। सो ये है हमारा परमेश्वर, और ये प्रेम है, उसकी सामर्थ्य है कि वो ठोस से ठोस हृदय वाले लोगों को के भी हृदयों को परमेश्वर बदल देता है अपने प्रेम के द्वारा। सो ऐसा ये अद्भुत एग्जाम्पल मतलब ये है मेरे परिवार में जो हुआ है, और इसके पीछे सिर्फ यही है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, उसके पीछे चलना, समर्पित रहना और आज्ञा मानना। आमीन। और क्या करना? नम्रता में चलना, अपने अगुओं का सम्मान करना, अपने अगुओं के समर्पित रहना, क्योंकि ब्लेसिंग वहीं से फ्लो करती है, हेड से टो। आमीन। सो ये एक कुछ कुंजियाँ हैं जो मैं आपसे बांटना चाहती थी। और जब हम इस पे चलने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जीवन है वो प्रभु के लिए एक सुगंध ठहरता है, जैसे कि हमारी थीम है, जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं सब। और प्रभु चाहता है कि हम उस विजय में चलें। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में हर एरिया में विजय को देखें। तो कुछ समय लगा, लेकिन मैंने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घराने में उस विजय को देखा जब मैं परमेश्वर की लीडिंग में चली। प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं वो क्या हैं? वो उसके परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। सो हम सब क्या हैं? भले हम यहाँ बेटियाँ हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। तो प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। मैं चाहती हूँ आप सब खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। कम ऑन, हम थोड़ी देर के लिए जो हमने वचन सुना है प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे। ये वचन जो हमारे हृदयों में प्रभु ने बोया है वो 100 गुना फल को लेके आए। होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा इस समय के लिए। प्रभु जी, आई प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। हम कुछ समय अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आपके मन में जो परमेश्वर घोषणाएं डाल रहा है, अगर आप कुछ एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज प्रभु को वो सरेंडर कर दें, प्रभु के सामने उसको रख दें और बोलें, प्रभु तू मुझे अपने प्रेम से भर, प्रभु तू मुझे अपने प्रेम से भर, अपनी दिशा मुझे दिखा, डायरेक्शन। प्रभु होली स्पिरिट आप मुझसे बात करें, होली स्पिरिट आप मुझे गवाही दें, प्रभु आपके चलाए मैं चलने पाऊँ। पवित्र आत्मा मेरे हृदय को उतना आप सेंसिटिव कर दें कि मैं आपकी आवाज़ को सुनने वाली होने पाऊँ। प्रभु मैं दुनिया की नाई ना चलूं, लेकिन प्रभु मैं आपका वचन जैसे चलाता है उसकी नाई चलने पाऊं। प्रभु मेरे जीवन के उद्धारकर्ता आप हैं। प्रभु मैं आपकी सुगंध को फैलाने के लिए प्रभु बुलाई गई हूं। मैं आपके राज्य में प्रभु जी एक वो ऑनर का, वो आदर का पात्र बनना चाहती हूं प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी लोग जो अंधकार में हैं वो आपकी ज्योति में आने पाए। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन, घोषणा करें, घोषणा करें जैसे प्रभु आपके मन में डाल रहा है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। शाराबारी अंदना मस्से खेरे बेरी अंदना मश शाराबारी खतराबा सेर अलराबा। कम ऑन, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। शाराबारी अंदराबारी खतराबा से खेरे रे। होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो रबासी अंदना मस्से खेरे रे रे रबारी अतरलरा। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का इस समय प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमें सिखाने वाले हैं प्रभु, आप हमें चलाने वाले हैं परमेश्वर। होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप हमें अपनी बुद्धि से भरने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं मुझ में नहीं वरन वो मसीह जो मुझ में रहता है प्रभु, वो सब बातें हमें सिखाता है। वो जो पिता से सुनता है पवित्र आत्मा, वो हमको सारी बातें सिखाता है। होली स्पिरिट, आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे गाइड हैं प्रभु। हालेलुया। और यांदा नमस्ते खेरे रे रे बारी तरह बारी खतरब शेरा ला रबा रबा हो रबा सिखिंदा।
Shera la rabasi barababo boriandana. Oh rabasi kerera. Hallelujah. We praise you. Praise you. Praise you. Sharabariandana masekera la rabasi. तू ही
बातें करने के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अग्नि के लिए प्रभु जी, जो इस जगह पे मौजूद है परमेश्वर। मैं इनके जीवनों में प्रभु जी आपकी आशीषों को बोलती हूँ प्रभु जी। मैं इनके जीवनों में प्रभु जी उस अनुग्रह को बोलती हूँ प्रभु, जो कुछ ऐसे एरियाज हैं जो सालों से परमेश्वर लॉर्ड वो खुले नहीं हैं प्रभु, वो दरवाजे, मैं उन दरवाज़ों को प्रभु आदेश देती हूँ उनके जीवन में वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो एरियाज प्रभु जो स्ट्रगल में हैं परमेश्वर, वो स्ट्रगल इनके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने इनको उच्च स्थानों में रखा है प्रभु, आपने इन्हें ऊंचे में रखा है परमेश्वर। आपने इनको सर ठहराया है परमेश्वर और पूंछ नहीं। आपने इनको अपने लिए बुलाया है, ये आपकी निज प्रजा है परमेश्वर। और जैसे आपका वचन कहता है, जैसे आपने मसीह को प्रभु अपने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा और अपनी सामर्थ से अभिषेक कर रहे हैं प्रभु। एक नया अभिषेक प्रभु आप उंडेल रहे हैं अपने लोगों में। वो एरियाज जहाँ पे वो स्ट्रगल करते थे लॉर्ड, वो स्ट्रगल खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। आपने इनको चुना है प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। मैं ये घोषणा करती हूँ इनके जीवनों में प्रभु कि प्रभु जब ये अपना मुंह खोलें पवित्र आत्मा की अग्नि से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु, आपके जब वचन निकलने लग जाए इनके जीवनों से, लोग प्रभु खींचे चले आए इनके पास प्रभु। अन्य जाति प्रभु, जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु, वो खींचे चले जाएं प्रभु जी। उस सुगंध में वो फ्रेग्रेंस, वो महक जो इनके जीवन से बहेगी प्रभु, आप प्रभु लोगों को इनके जीवनों में प्रभु लेके आएंगे। जो अंधकार से वो ज्योति में आपके बच्चियां प्रभु, बेटियां वो लेके आएंगी लोगों को प्रभु जी। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु, इनके घर आने को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु अगर यहाँ कोई बीमार है, अगर यहाँ कोई बीमार है तो अपने हाथ को आप उस एरिया में रखें। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक अच्छा पिता है। उसकी योजना हमारे लिए भलाई की है और बुराई की नहीं। उसकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ भली चीजें आती हैं हमारे जीवन में, अच्छी चीजें आती हैं, क्योंकि वो एक अच्छा पिता है, वो ज्योतियों का पिता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई यहाँ बीमार है, पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है, उसकी सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। जैसे आप उसके वचन के लिए सहनशील हो जाते हैं, उसके वचन को जैसे आपने ग्रहण करा है, ऐसे ही आप उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करें। इसी वक्त आप उसकी चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए चंगाई है, पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं ब्लेस करती हूँ आपके लोगों को प्रभु, सर से लेके पांव तक इनके जीवनों में, इनके शरीरों में प्रभु मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। अगर कोई ऐसा है जो बीमारी में ग्रसित है, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ सारे जुओं को तोड़ रहा है, सारी बीमारियां जा रही हैं इनके शरीर से यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ प्रभु जी चंगा कर रही है आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को प्रभु, जो सालों से बंधे हुए थे बंधनों में, शैतान ने जो माइंड में डाला हुआ था, माइंड में जिसको बांधा हुआ था, सारे नेगेटिव विचारों को पवित्र आत्मा आपकी अग्नि इसी वक्त तोड़ रही है यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवनों में स्ट्रगल नहीं होगी। आप बोले मेरे पीछे, मेरे जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं होगी। मैं हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक सामर्थी जीवन जीने के लिए आई हूँ। मैं परमेश्वर की, मैं उसकी निज प्रजा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में लिए फिरूंगी। मेरे मुंह से परमेश्वर की हमेशा स्तुति होती रहेगी, मेरे जीवन से परमेश्वर की स्तुति होती रहेगी। लोग मेरे पास खींचे चले आएंगे मसीह की सुगंध की वजह से। प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करो कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। मेरे घर में प्रभु मुझे एक आशीष का कारण ठहराएं, मेरे ऑफिस में मुझे आशीष का कारण ठहराएं। जो बच्चे कॉलेज में हैं, बोले मेरे कॉलेज में लोग प्रभु आपको जान पाएं। मुझे आत्माओं को बचाने का अभिषेक दे परमेश्वर। हालेलुया। आपके जीवन से मसीह की सुगंध बहती चली जाए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ
मैं परमेश्वर का फेवर, उसकी तरफदारी आपके जीवन में बोलती हूँ। उसका अनुग्रह जो हमेशा हमारे ऊपर है वो सदा आपके साथ बना रहे। मसीह के लिए जिए और मसीह के लिए सब कुछ करें प्रेम से भरकर। जो हमने सीखा सबसे उत्तम प्रेम है, प्रेम को चुने क्योंकि मसीह प्रेम है। हालेलुया। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा दे, प्रभु को महिमा दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद दें। कैन यू जस्ट कम? नो 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 प्लीज, इधर सुनिए। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात आपको बताता हूँ। जैसे ही प्रभु का आत्मा यहाँ कार्य कर रहा है, जैसे ही प्रभु की दासी इधर को चल के गई, मेरी पत्नी यहाँ खड़ी हैं और मोनी कहाँ है? वो पीछे एक और है जो हमारे घर से है। पिछले 2-3 दिन से जब मैं लेटा और उठता हूँ, ऐसे उठता, छत से नहीं गिरा। वो कहानी मैं बता दूंगा क्या हुआ। पैसे दे के मालिश करवाया था। अच्छा तोड़ा शरीर। इतना अधिक आप प्रचार करना आपने शुरू किया, आप इधर गए और इन्होंने पीछे जो है, मुझे नहीं पता इन्होंने ध्यान दिया कि नहीं है, मैं सारे कसरत करके देख लिया, कोई दर्द नहीं था शरीर। हालेलुया। कितने हैं जो कहते हैं मैं उस अभिषेक को लेती हूं? आमेन, हालेलुया। वचन उससे बढ़कर, हे प्रभु, जो इनके ऊपर जो आपकी सामर्थ और वो अभिषेक है, मैं उसका भागीदार होना चाहता हूं। ठीक है। कितने हैं जो वास्तव में लालायित है? ये हल्का फुल्का नहीं चाहिए, पूरा है। कोई गंभीर है, कोई गंभीर तो आप प्राप्त करने जा रहे हैं। उठाइए हाथ। आप सिर्फ इतना, अब मैं प्रभु की दासी से विनती करूं, अगर वो ये बोले ले लो, तो जो आज कहता है प्रभु मैं लेती हूं, उसी घड़ी कुछ होने वाला है विश्वास के द्वारा। कितने हैं जो वास्तव में आत्मा के मंडराने को अभी उपस्थित कर रहे हैं, उस झंझनाट को अनुभव कर रहे हैं? कोई है यहाँ? ऐसा है तो अभी वही आत्मा का भागीदारी, उसी के आप भागीदारी होने जा रहे हैं, उसी के आप भागीदारी। आमेन। तैयार हो जाइए, अपने हाथों को उठाइए। जस्ट रिलीज। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु मैं आपके लोगों के ऊपर रिलीज करती हूँ वो जो सेम प्रभु जो अनुग्रह है, वो जो सेम ग्रेस परमेश्वर आपने हमें दिया है, मुझ पर रखा है प्रभु, वो सेम अनुग्रह प्रभु जी मैं इन लोगों के जीवनों में बोलती हूँ। इसी वक्त आप इसको रिसीव करें, यीशु के नाम से ग्रहण करें। इसी वक्त ले लें यीशु के नाम से वो सेम ग्रेस, वो अनुग्रह है, वो पावर, वो अनॉइंटिंग, यीशु के नाम से आपको मैं रिलीज करती हूँ इन जीसस माइटी नेम।